जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो डिम्पी आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं राजस्थान से हूँ। गुरुजी ने खुद से मुझे सही से नहीं पता कब जोड़ा, मगर हाँ जून 2022 में मैं उनसे पूर्ण समर्पण करके जुड़ने के बाद उनसे कभी दूर नहीं रही। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हर जन्म हमें अपने श्री चरणों से जोड़कर रखे। जब गुरुजी से जुड़ी संगत जी तब जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। जीने की आस खत्म हो चुकी थी, पल पल बस मौत मांग रही थी ईश्वर से। क्योंकि संगत जी जब कहते हैं जिंदगी का सब कुछ खत्म हो जाए तो जीने की इच्छा नहीं रहती है, वही मेरे साथ भी हो रहा था। उन्हीं पलों से मैं गुजर रही थी, इसलिए ईश्वर से हर पल हर क्षण अपने लिए यही मांगती थी। तब संगत जी कहते हैं ना, जब आदमी डूबने वाला हो, जिंदगी जीने की आस खत्म हो जाए, उस समय हमारे प्यारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और संगत जी तब गुरुजी ने मेरे जीवन में आके मुझे एक पिता, भाई, दोस्त, गुरु बनकर संभाला। मुझे फिर से जीवन जीने की हिम्मत दी। संगत जी जब सारी जगह से टूट चुकी थी, आशाएं खत्म हो चुकी थी, उस समय मेरे पिता ने मुझे संभाला। कई बार मेरे मन में उनके प्रति आने वाले शंकाओं को उन्होंने अपनी उपस्थिति का एहसास करवा कर दूर किया। कभी कभी संगत जी मनुष्य है, नादान है, मूर्ख है, विचार आ ही जाते हैं, नेगेटिविटी आई जाती है, लेकिन गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया और उस समय साथ दिया, एहसास दिलवा दिलवा के साथ दिया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद से तो रोजाना कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है। उन्हीं सत्संग में से एक छोटा सा सत्संग आज मैं आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। मेरी एक दीदी है मोना जी, जिन्होंने एक शाम मुझे फोन करके बोला, तेरे लिए गुरुजी का हुक्म आया है कि तू उन्हें जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा। गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथी के जरिए बताया। मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। शाम के समय नहाकर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे संगत जी जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। संगत जी जब मंत्र जाप पूरा होने पर मुझे चारों ओर गुलाब की खुशबू महसूस हुई, जिसे मैंने अपने मन का वहम मानकर इग्नोर कर दिया। मूर्ख है ना संगत जी, अज्ञानी है, अनजान है, परमात्मा के कल्याण और महिमा को समझ ही नहीं सकते। अगले दिन जब मैंने दीदी को उस खुशबू के बारे में बताया तो वो खुशी से चहक उठी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पहले ही बार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मेरे हर पल अंग संग है। बस यही से मेरी स्ट्रॉन्ग जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा अपनी इस बेटी का और अपनी संगत का हाथ जीवन के हर अच्छे बुरे वक्त में थामे रहे और अपने से कभी अलग नहीं करे। संगत जी सत्संग के अंत में संगत जी मैं बस यही कहूंगी, जे तू फरदा ना साडी बां असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। संगत जी बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी और अनंतम शुक्राना करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो फिर सभी गुरु परिवार के साथ मैं फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
अब जो हम दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत का है जो कि अपना नाम गुप्त करना चाहते हैं, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। अपनी गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी दिव्यता, प्रेम भरे शब्दों को समर्पित नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव मैं आज आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है संगत जी। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शन ना होकर केवल उनकी संगत ही रह जाते हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा, अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही थी, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में, मेरे घर में आया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अधिक प्रेम दिया गया। उनकी बिगड़ती आदतों को, सब मांगों को पूरी कर देने के बाद संगत जी उनको शराब की बहुत बड़ी लत लग गई थी, जिसके कारण वह परिवार का ध्यान ना रखकर और अपने कर्तव्य को ना उठाते हुए संगत जी बहुत ज्यादा वो बिगड़ चुके थे, गलत चीजों के आदी हो गए थे। हर लड़की का सपना सुखी दाम्पत्य जीवन होता है, और मैं कोई अलग नहीं थी। मेरा भी यही सपना था। पर जब परिवार का पालक, जो परिवार का संभालता है, जो मुखिया होता है, वही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता संगत जी। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी उसे आम लगने लगती है। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया था। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए हुए थे। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया हो, और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। संगत जी, मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी समस्याओं में से जूझ रही हूँ। मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। मैंने अपने दादा से ये कहा, हम अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, हम अपने गलत आदतों को नहीं बदल पा रहे। बहुत प्रयत्न कर रही हूँ। मेरे मन में लगातार गुरु से मिलने की इच्छा संगत जी दिन पर दिन जागृत हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं गुरुद्वारे जाऊं। जब तक हम उनके दिए निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो मेरी अवस्था ऐसे ही बनी रहेगी संगत जी। इसलिए गुरुजी ने स्वयं मुझे अपने समीप बुलाया और मेरा मार्गदर्शन किया संगत जी। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास लेके गई, क्योंकि मेरी माँ गुरुजी की संगत थी और वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाबों की खुशबू आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी संगत जी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया कि गुरुजी के समीप आके मेरे आंसू क्यों इतने बह रहे हैं, एक पल के लिए भी नहीं थमते। इस बीच मेरे पति ने और अधिक शराब पीना शुरू कर दिया था। वह अपनी जिम्मेदारियां भूलकर पैसे जल की तरह, पानी की तरह बहाते रह रहे थे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताने की सोची और उन बताने के लिए उनके पास भी गई, पर उन्होंने मेरा तिरस्कार, परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे संगत जी शब्द बोलकर वहां से भगा दिया। साथ ही मेरे गुरुजी का भी अपमान किया और मेरे को गुरुजी के दर्शन करने के लिए भी संगत जी मना ही कर दी। मैं चारों तरफ से टूट चुकी थी, परेशान थी, रास्ता समझ नहीं आ रहा था संगत जी। ना जाने अनजाने में ही कैसे भी करके मैंने, उस दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। एक छोटा सा बालक मेरे पास आया और वो बहुत भूखा था, बहुत भूखा संगत जी। जो भी हम भोगते हैं अपने कर्मों का भोगते हैं संगत जी। उस बालक को
जो भी मेरे पास धन रुपया पैसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब कुछ मेरे पति ने गवा दिया था। मेरे पास सिर्फ अन्न था, अन्नपूर्णा थी। संगत जी, मैं घर के अंदर गई, 2 रोटी और आलू की सब्जी डाल के लाके मैंने उस बालक को खिलाया। संगत जी, जाने में ही अनजाने में ही मेरे से ये पुण्य का काम हुआ और ना जाने कितने जन्मों के पाप मेरे उससे कट गए। संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे स्वयं बताया, शुक्राना गुरुजी का। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना संगत जी असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी कोई परिणाम संगत जी सफल नहीं कर पाता जो गुरुजी ने कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, परिस्थितियां तो ऐसे ही चलती रही जैसे चल रही थी, लेकिन मुझे जीने की राह मेरे गुरु ने दिखा दी। संगत जी, मुझे उस रास्ते तक गुरुजी ने पहुंचा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। संगत जी, अगर गुरुजी ना होते तो शायद ऐसे जिंदगी भरे बोझों को लेके मैं कभी सही मार्ग पे नहीं आ पाती। संगत जी, गुरुजी कभी भी संगत को खाली हाथ नहीं लौटाते, वो हमेशा संगत को झोली भर भर के देते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने, मेरे बच्चों को गुरुजी ने संभाला, सुख शांति समृद्धि वैभव सब कुछ गुरुजी ने मेरे को दिया, लेकिन मेरे पति आज भी नशे में धुत हैं। उनकी आज भी बुरी लतें नहीं छूटी है, क्योंकि वो अपने बुरे कर्मों की वजह से मार खा रहे हैं। संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी की शरण में, मैं मेरे बच्चे आज आनंदित जीवन जी रहे हैं। इसका सारा श्रेय मैं गुरुजी को देती हूँ। वो साक्षात भगवान है। मेरे बुरे कर्मों को काटने में उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की किरण चारों ओर सूर्य की भांति चमकती रहती है और संगतों पे बरसती रहती है। संगत जी, मैं सत्संग यही विराम करूंगी। बहुत सारे सत्संग है, फिर गुरुजी की आज्ञा हुई सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे सही मार्गदर्शन दिखाने का और उस नर्क भरी जिंदगी से निकाल के मुझे स्वर्ग की दुनिया में लाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना।